Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। माय टुडेज टॉपिक ऐसे इवल्स ऑफ डोरी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आने वाले नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। ये ऐसे 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू करेंगे। डोरी इज़ एन ओल्ड कस्टम। दहेज एक पुरानी प्रथा है। इट हैज़ एवर बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैरिज। और ये अभी तक शादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इट मीन्स मनी इन कैश एंड काइंड विच इज़ ब्रॉट बाय अ ब्राइड टू हर हाउस होल्ड हाउस। और इसका मतलब होता है कैश और वे वस्तुएं जो दुल्हन द्वारा अपने हस्बैंड के घर पर लाई जाती हैं। इट वॉज मीन्ड to help the newly wedded couple set up a new home and live happily। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है, इसका मतलब होता है कि जो न्यूली वेडेड कपल होते हैं, तो जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, वो अपना नया घर सेटअप करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इन सब चीज़ों को वहाँ से लाते हैं। दस डाउरी वॉज देन, इसलिए अभी तक ये इस प्रकार ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। Even now there is no harm in giving dowry willingly and when it is within the means of the parents of the bride। ये तब तक अच्छी है, तब तक इससे कोई हानि नहीं है जब तक पेरेंट्स खुश होकर अपनी इच्छा से इसको देते हैं। बट इज़ अ कर्स व्हेन इट इज़ फोर्सफुली आस्क फ्रॉम देम। लेकिन ये एक अभिशाप होता है जब वो इसको फोर्सफुली यानी उनसे ज़बरदस्ती इसको लिया जाता है, तो यह एक अभिशाप माना जाता है। In our society, dowry is cursed more often than not because it has now become a sort of bargain to the disadvantage of the parents of the daughter। अब हमारे समाज में दौरी एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर आया है। ये दहेज प्रथा बहुत ही बड़ा अभिशाप है, क्योंकि इससे जो भी इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं कि जो एक बेटी के माँ बाप होते हैं उनसे उन्हें इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उन्हें मजबूर किया जाता है ये दहेज देने के लिए। द फादर ऑफ अ गर्ल इज़ आस्क्ड टू गिव डॉरी मच बियॉन्ड ऑफ हिज मीन्स। और एक पिता को इतना मजबूर किया जाता है कि वो अपनी जो उसकी लिमिट है उससे भी ज़्यादा उससे मांगा जाता है, उससे भी ज़्यादा उसको देने के लिए पूछा जाता है। द डिमांड ऑफ डॉरी इज़ नथिंग बट ग्रीड द मनी विच कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। जो दहेज की मांग है वो कुछ नहीं है, लेकिन जो लालच है पैसों का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। द रिजल्ट इज दैट इवन आफ्टर द प्रॉमिस डॉरी इज गिवन द गर्ल इज कॉन्स्टेंटली अब्यूज्ड, इंसल्टेड एंड टॉर्चर टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फ्रॉम द पेरेंट्स। अगर जो तय होता है शादियों में वो दहेज नहीं दिया जाता, उतना दहेज नहीं दिया जाता, तो लड़कियों को गाली दी जाती है, उनकी इंसल्ट की जाती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने पेरेंट्स से लाने के लिए बोला जाता है। हर इनएबिलिटी टू डू सो रिजल्ट्स आइदर इज मर्डर और इन सुसाइड। और जब वो इसमें असमर्थ होती है तो या तो उसका मर्डर किया जाता है या फिर उसको सुसाइड करना पड़ता है। इसका परिणाम पीछे से होता है कि या तो उसका मर्डर कर दिया जाता है या फिर वो खुद ही तंग होकर सुसाइड कर लेती है। डेली वी रीड न्यूज़ अबाउट डेथ्स ऑफ न्यूली वेडेड गर्ल्स। और हम रोज़ाना पढ़ते हैं जो न्यूली वेडेड गर्ल्स होती हैं उनके डेथ के बारे में न्यूज़पेपर में। One young bride dies in stove explosion. Another is found hanging from the ceiling fan. The body of yet another is recovered from a bell or on the railway track। कभी हम सुनते हैं कि स्टोव के फटने से, गैस के फटने से एक नई नवविवाहिता की मृत्यु हो गई। कभी हम सुनते हैं कि सीलिंग फैन छत के पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। कभी हम सुनते हैं कि रेलवे ट्रैक पर सब मिला हुआ है। तो इस तरह से ये घटनाएं सामने आती हैं। द डाउरी सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड डेली ऑल बट नथिंग फ्रूटफुल हैज़ बीन डन सो फार। इसको रोज़ाना जो डाउरी सिस्टम है हमारा, जो दहेज प्रथा है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है,
इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती है, लेकिन उसका कोई भी परिणाम फलदायी नहीं हुआ। एंटी डॉरी बिल्स हैव बीन पास्ड, एंटी डॉरी बिल पास हुए। लॉज अगेंस्ट डिमांडिंग एंड ऑफरिंग डॉरी हैव बीन मेड मैनी अ टाइम, बट द इविल कंटिन्यूज अनचेक्ड। इसके खिलाफ बहुत सारे जो दहेज की डिमांड है उसके खिलाफ बहुत सारे रूल्स बनाए गए, लॉज पास हुए, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और इसको दहेज को नहीं रोका गया और ये कंटिन्यूस अनचेक्ड और ये बिना रोक टोक के चल रहा है। बट लॉ अलोन कैन नॉट डू मच, लेकिन लॉ अकेले कुछ नहीं कर सकते। सोसाइटी मस्ट ऑल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प इटसेल्फ। सोसाइटी समाज को भी सामने आना पड़ेगा अपने आप हेल्प करने के लिए। प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द पब्लिक माइंड इन दिस मैटर थ्रू वेरियस मीन्स इज़ वेरी नेसेसरी। और जो प्रॉपर एजुकेशन है वो पब्लिक माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज शुड होल्ड सेमिनार्स एंड डिबेट्स टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डॉरी। और स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को डिबेट कॉम्पिटिशन करना चाहिए, डिबेट डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा कम किया जा सके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो हेल्प लगे प्लीज लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।